हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। आज के इस वीडियो के अंदर सेट्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले के 2 या 3 वीडियोज में लिस्ट एंड टपल्स को एक्सप्लोर किया था। ठीक उसी कंटिन्यूएशन में हम सेट्स को भी देख रहे होंगे। एंड अगर आपने आज तक किसी डेटा पे काम किया हो जहाँ पे डुप्लीकेट आइटम्स कोई भी सेंस ना बना रहे, वहाँ के लिए उस सिनेरियो के लिए आप सेट्स का यूज कर सकते हो। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड to know how sets work and what are the implementation of it in real world, then this video is for you. To watch this video till the end. And now, without any further delay, let's get started. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथन के अंदर सेट होते क्या है। सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं जो कि अनऑर्डर्ड होते हैं, अनइंडेक्स्ड होते हैं और उनके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से समझे तो एक फ्रूट का बास्केट मान लो, जिसके अंदर से आप हर बार एक यूनिक फ्रूट निकालना चाहते हो विदाउट its order, without irrespective of its order या फिर इसके इंडेक्सिंग। ओके, सो इसके लिए एक कोड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रूट करके एक सेट बनाया है और इसके अंदर हमने एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल एप्पल को 2 बार लिया है एंड फिर हमने प्रिंट किया है। सो लेट्स सी इट्स आउटपुट कि हाँ क्या होता है। ओके, फिर हम बताते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल के अंदर ये स्टोर कर लिया है और फिर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे ऑरेंज, बनाना, एप्पल क्या हुआ, यहाँ के अंदर से एप्पल का ऑकरेंस 2 बार था, उसको इसने एक ऑकरेंस को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, एक ही ऑकरेंस रखा है। तो बेसिकली सेट उसी को बोलते हैं, उसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। ओके, एंड इसकी ऑर्डर भी देखें तो अनऑर्डर्ड है। इसके आउटपुट में आपको अनऑर्डरेशन दिख रहा होगा, मतलब जिस ऑर्डर में हमने इनपुट लिया था उस ऑर्डर में हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक हाउ कैन वी क्रिएट अ सेट इन पाइथन। तो उसके लिए बेसिकली 2 वेज है, जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल। पहला वे एक नॉर्मल वे है जहाँ पे आप करली ब्रेसेस का यूज करके लिस्ट सेट क्रिएट कर सकते हो, और दूसरा है कंस्ट्रक्टर, सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप सेट क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी द कोड लाइक हाउ वी क्रिएट इट। पहला तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये किया मैंने। यहाँ पे मैं इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ कि बेसिकली है क्या, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 1 2 3 एंड क्लास क्या है, क्लास सेट है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल माई सेट डिफाइन करा है वो क्लास सेट है, मतलब सेट क्लास से डिपेंड करते से बिलोंग करता है। ओके, अब हम इसको सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनदर सेट करके ये बनाया है और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं अनदर सेट। इसके अंदर मैंने क्या किया, सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर लिस्ट के फॉर्म में 1 2 2, मतलब मैंने 2 बार, 2 का occurrence 2 बार लिया है, देन 3 एंड देन 4 डाला है। लेट्स सी इसके आउटपुट क्या आता है। और मैं यहाँ पे टाइप इसलिए नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं सेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आपको ये पता चल रहा होगा कि सेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूँ मीन्स जो भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ये क्लास सेट, मतलब इस सेट क्लास से डिपेंड करता है, बिलोंग करता है। ओके, लेट्स सी द आउट। आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा, ये तो पहले का आउटपुट है यहाँ पे। और दूसरे में मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे 5 है और शो का occurrence 2 बार था। बट व्हाट यू सी हियर, बेसिकली लेट मी जूम इट ऑलरेडी। तो यहाँ पे 1 2 3 2, यानी कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट को इसने डिलीट करके यूनिक एलिमेंट लिए है। ओके, तो ये 2 वेज हो गए इसका यूज करके आप पाइथन के अंदर सेट को क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द सेट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंपेयर कंपेयर टू लिस्ट और टपल, सेट्स
अनऑर्डर होता है, तो इसके अंदर आप इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे हम लूपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। लूप करके और हम आइटम्स को एक्सेस करते हैं, जैसा मैं आपको इधर दिखा, मैंने यहाँ पे फॉर आई इन माई सेट प्रिंट व्हाट आई, लेट्स आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को फ्रॉम सेट आउटपुट में रहते हैं, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि ये जो मैंने सेट लिखा है, ओके, लेट्स डू अनदर, देन वी विल टॉक अबाउट। अब एक्सेसिंग हमने सीख लिया कि एक्सेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा है, बेसिकली मैंने उधर भी समझा दी सेम ही चीज है, बस मैंने एग्जांपल अलग ली, ठीक है। इट डजेंट मैटर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एडिंग एंड अपडेटिंग आइटम, मतलब सेट के अंदर आप आइटम्स को ऐड और अपडेट कैसे कर सकते हो। तो वी यूज डॉट ऐड मेथड फॉर सिंगल आइटम, तो डॉट अपडेट फॉर मल्टीपल आइटम। मतलब अगर आपको डॉट ऐड करनी, एक आइटम को ऐड करना है तो डॉट ऐड करके एक फंक्शन आता है, उसका यूज कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीपल आइटम को एक साथ ऐड करना है आपके सेट में, इसके लिए डॉट अपडेट अपडेट एक मेथड आता है, उसका यूज कर सकते हो। So let's see the code for that. यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर कमेंट आउट कर दूँ, फिर हम यहाँ पे देखिए बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक माई सेट करके वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने सेट को डिफाइन किया 1 2, ओके। तो मेरे सेट के अंदर इनिशियली 2 एलिमेंट है 1 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माई सेट डॉट ऐड करूंगा, मतलब मैं सिंगल एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। और उसके बाद मैं माई सेट डॉट अपडेट करूंगा, मतलब मैं मल्टीपल वैल्यू 4 और 5 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। समझा आप? यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। तो जब भी आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना होता है ना, तो आप उसको लिस्ट के तरह ही पास करते हो, ठीक है। ये बातें आपके माइंड में रखो, एंड लेट्स सी द आउटपुट क्या आता है। पहला जो आउटपुट मैंने यहाँ पे लिया है आफ्टर एडिंग 3 1 2 3, और दूसरा जो आउटपुट लिया है यहाँ पे मैंने आफ्टर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको बेसिकली पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे मल्टीपल और सिंगल एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं और किस फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हाउ कैन वी रिमूव सम आइटम फ्रॉम द लूप। यहाँ पे आप देखते हैं इसके दो तीन तीन फंक्शन है। पहला डॉट रिमूव आइटम क्या करता है, दिस एरर विद आइटम नॉट फाउंड, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, माई माई सेट के अंदर यहाँ पे माई सेट डॉट रिमूव, ओके, व्हाट डिड आई राइट हियर, माई सेट डॉट रिमूव। और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, ऐसी चीजें डालता हूँ जो कि मेरे सेट के अंदर है नहीं, मतलब 6 डालता हूँ। और नाउ आई प्रिंट इट आउट, लेट्स सी आपको एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि एरर 6 लिख रहा है, ठीक है। और वो क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो मेरे इसमें अवेलेबल नहीं है, वो मेरे सेट में अवेलेबल नहीं है। आई बात समझ में? उससे ये एरर देता है, एक आइटम नॉट डिस्कार्ड आइटम सेफ रिमूवल होता है, इसमें एरर नहीं मिलेगा। एंड रिमूव रैंडम आइटम, पॉप जो है वो रैंडमली आइटम को रिमूव करता है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5, ओके। और फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रिंट माई सेट, फिर मैं यहाँ पे माई सेट डॉट डिस्कार्ड लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं वो चीजें डालता हूँ जो मैंने रिमूव के अंदर डाल दूँ। तो मैंने तो रिमूव पे तो देखा कि अगर वैसा आइटम जो सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एरर देगा। बट लेट्स सी व्हाट इट डज व्हेन वी यूज डिस्कॉर्ड फंक्शन,
व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रहा आपको, ना ये बता रहा है कि हाँ आपका जो है वो प्रिंट मतलब डिलीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और ये जो किसी को हम बोलते हैं सेफ नहीं हुआ, मतलब अगर होगा तो वो रिमूव कर देगा, बट अगर नहीं होगा आपके सेट के अंदर तो वो आपको एरर भी थ्रो नहीं करेगा। ओके। एंड स्वैप फंक्शन सिंपली रैंडम आइटम को रिमूव करता है। इसका एक यूज करके देख लेते हैं। माई सेट डॉट प्रिंट माई सेट, ठीक है। इसने रैंडमली यहाँ से पहला एलिमेंट उड़ा दिया। ओके, तो यू गॉट माई पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं सेट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि है सेट ऑपरेटर। ये बेसिकली बहुत ही क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन सेट इटसेल्फ। ओके, तो और ये क्या है कि डिफाइनिंग और स्पैनिंग पॉइंट है, डिफरेंशिएट क्रिएट करता है लिस्ट कपल और सेट के बीच में, और ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम कॉम्बिनेशन या फिर इंटरसेक्शन ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर सेट के ऑपरेशन की बात करें तो इसके अंदर हम 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला है यूनियन। यूनियन मतलब आप बेसिकली 2 सेट को कंबाइन कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, 2 सेट को कंबाइन कर रहे हो। लेट्स सी हाउ इट इज डन। क्या किया मैंने? 1 2 3 4 5। ये कॉम्बिनेशन में भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 1 2 3 देन फिर 3 4 5 आएगा, बट ये तो सेट है और सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। तो व्हाट इट विल डू, ये यूनिक एलिमेंट को ही कंसिडर करते हैं। तो मतलब दोनों थ्री में से कोई एक ही चीज लेगा। इसके इसको करने का एक और तरीका है, ए डॉट कंबाइन। ये वैसे यूनियन नॉट कंबाइन, माय बैड, यूनियन। ये भी सेम ही काम करेगा, बस तरीके अलग। सो यू गॉट माय पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि अगर 2 एलिमेंट के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन एलिमेंट रहेगा ना, इंटरसेक्शन उसको ही प्रिंट करेगा। ओके, तो देख लेते इसको भी देख लेते हैं एक बार। ए एंड इसके लिए हम एंड सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स प्रिंट इट आउट एंड सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसके अंदर अगर देखा जाए ए एंड बी के अंदर, तो इसके अंदर एक ही सिंगल एलिमेंट जो है जो कॉमन है और वो है 3, तो दैट्स व्हाई द आउटपुट इज सेम। इसका हम फंक्शन प्रॉपर फंक्शन का यूज करके भी हम कर सकते हैं, ए डॉट इंटरसेक्शन देन बी। ओके, अब इसको भी प्रिंट करेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा, देयर इज नो डिफरेंस, 3 3। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो व्हाट्स इन ए बट नॉट बी, मतलब क्या है कि जो भी ए में होगा और बी में नहीं होगा उसके फ्रेंड करके देंगे। लेट्स सी। 1 2 मतलब ये बी में 1 2 नहीं है। जो भी ए में होगा और बी में नहीं होगा वो फ्रेंड करके देंगे। ए का एक एलिमेंट सी जो है ना वो बी में ऑलरेडी है, तो ये इसलिए इसने क्या किया है 1 2 दिया। लेट्स सी ठीक उल्टा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब प्रिंट ई माइनस ए कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स चेक whether it works or not। क्या इट वर्क वाइस वर्सा काम करता है। मतलब अगर आप ए से बी में डिफरेंस निकालोगे तो ए का जो एलिमेंट होगा वो बी में नहीं होगा, वो प्रिंट होगा, और बी से ए में निकालोगे तो बी का जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होगा वो प्रिंट होगा, उसका आउटपुट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोलता है, इन ईदर बट नॉट बोथ, मतलब किसी एक में होगा पर दोनों में नहीं होना चाहिए। इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं।
फिर आपको अच्छे से इसका भी यूज के समझेगा कि वाई, ठीक है। 1 2 4 5 मतलब ये क्या कर रहा है, तो समझाऊं तुम्हें। 1 2 3 4 5 ले रहा है और इसमें ये देख रहा है कि कौन सा एलिमेंट भी है वो दोनों में सिंगल बार ही है, मतलब दोनों में कॉमन कहीं नहीं है। और जो कॉमन नहीं है उसको ये प्रिंट कर देते हैं। बेसिकली दो सेट के बीच में यूनिक एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। आई बात समझ में। और जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उनको वो रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एक ऐसा समझो कि ये जो जितने आपने अभी ऑपरेशंस के यूज किए ना, ऐसा समझो कि आप एक मतलब स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी हो गया, आपके आप एक बंदा कुछ ऐसा होगा कि जो क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, ये सारी चीजें कर। और कुछ बंदे ऐसे होंगे जो केवल एक टाइम पे एक ही स्पोर्ट खेल रहा है, मतलब क्रिकेट खेल रहा है तो हॉकी वगैरह कुछ नहीं खेल रहा है, और वो बंदा हॉकी खेल रहा है तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सिनेरियो में आपको अगर ये देखना हो कि कौन सा बंदा है जो सारे स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो कौन सा बंदा है जो कि सिंगल स्पोर्ट्स खेल रहा है। ठीक है, तो आप इस सेट की पर्टिकुलर ऑपरेशंस का यूज करके इस चीज को बेसिकली इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े और जो भी अदर मेथड्स हैं सेट के अंदर उसको देख लेते हैं। पहला तो है लेंथ मेथड। वाई डू वी यूज सेट का लेंथ क्या होगा उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है क्लियर मेथड, मतलब सेट के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तीसरा है कॉपी मेथड। ये क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर सेट को ही डुप्लीकेट कर देगा। इस सेट, इस सुपर सेट, जिस क्लाइंट ये सारी चीजें हैं, इसको हम कर लेते हैं, बस देख लेते हैं कि हाउ कैन वी डू इट। ओके, इसका तो पहले मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। प्रिंट लेंथ ऑफ ए cursion different to। तो लेंस आपको समझ आ रहा है, रिमूव करके अगर आप देखोगे ना, प्रिंट ए डॉट रिमूव मतलब सेम चीज ही करोगे। ए डॉट क्लियर मतलब आप पूरे पूरे सेट को क्लियर कर दोगे। तो बेसिकली ये दो जो फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको आपको खुद से ट्राई करना है एडियो में। ओके, नाउ व्हाट आई विल शो यू यूज थियरी कि देखते हैं कि प्रिंट ये सबसेट और सुपरसेट क्या बोलता है। प्रिंट ए इज सबसेट, A dot B superset will then A dot B is fine. Let's say south to charge. ये जो है बी का सुपर सेट नहीं है, ठीक है, जो कि सही भी है क्योंकि ए के अंदर दो एलिमेंट है और बी के अंदर चार एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको वाई से वर्षा करूँ, जैसे कि अगर बी करूँ और यहाँ पे ए करूँ, नाउ लेट्स सी, और ज्वाइन का भी वैसे ही कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी तो क्या आपको ट्रू फॉल्स 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 ओके। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, कि यहाँ पे लिखना चाहिए then यहाँ पे भी मैं ए लिखना चाहिए। लेट्स ट्रू ट्रू क्या ट्रू हो रहा है कि सबसेट ऑफ में, ठीक है, ये ट्रू हो गया। फिर सुपर सेट ऑफ ए ये भी ट्रू हो गया, और डिसजॉइंट भी हमें फॉल्स दे रहा है। तो बेसिकली आपको समझा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब
एक और टॉपिक है सेट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट्स बेसिकली होता क्या है, ये एक टाइप का सेट ही है, पर ये क्या है कि व्हाई डू वी कॉल इट फ्रोजन सेट? इट इज बेसिकली जब आप उसको डिफाइन करते हो ना, तो ये एक इम्यूटेबल वर्जन होता है सेट का। इसका मतलब क्या है, वंस यू क्रिएट इट यू कांट चेंज इट। तो लेट्स सी इसके यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ डू वी यूज फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट करके एक फंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, देख, ये हुआ, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ सेट। ओके, देखा आपको? और इसका टाइप भी हम प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं, वेदर व्हाट इज इट। ओके, एफ सेट क्लास फ्रोजन सेट है, फ्रोजन सेट करके एक क्लास। अब इसके अंदर हम एक बार ये चेक करके देखते हैं कि इसमें कुछ ऐड वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट टू क्लैरिफाई कि हाँ, अगर ये इम्यूटेबल है तो इसमें ऐड तो वैसे भी नहीं होने वाला है। इट विल गिव अस एन एरर। देन लेट्स सी एरर क्या आ रहा है। हाँ, आपको भी एरर दे रहा है, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। सो बेसिकली आपको पता चल रहा है कि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल इन नेचर है, हाँ से। ओके, ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन अबाउट सेट। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली ये देखा कि सेट होते क्या है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू क्रिएट अ सेट। फिर हमने एक्सेसिंग देखा, हाउ कैन वी एक्सेस इट। ठीक है, एंड देन वी सॉ लाइक हाउ कैन वी remove some particular elements from the set using different methods and or functions. Okay, then हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेट से ऑपरेशन को देखा, लाइक कंबाइनिंग, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक्स एंड डिफरेंट। ओके, देन हमने कुछ और मेथड्स देखे जैसे कि सुपर सेट, सबसेट, डिसजॉइंट, ये सारी चीजें। एंड फिर हमने प्रोजन सेट्स के बारे में भी देख। तो टू try on your own at home. And if you have got any doubt, please do comment in the comment section. I will reply as soon as I see the queries. Okay, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टूडिंग। थैंक